प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, फादर सुरेंद्र विवार्था के प्रथम मिस्सा में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बेटी बेटियों, फादर सुरेंद्र विवार्था के प्रथम मिस्सा में आप सबका स्वागत है। और इस धन्यवादी मिस्सा में एक मतलब है। श्री दया किशोर तिर्की और श्रीमती तारा तिर्की की 40वीं शादी सालगिरह के अवसर पर वे सारे दिल और मन से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर के सभी कृपादानों के लिए उनका हृदय गदगद है और प्रार्थना करते हैं कि आगे का जीवन, उनका जीवन आशीष एवं कृपा से परिपूर्ण हो। चढ़ाने का अर्ज करते हैं सुलोचना तिर्की एवं समस्त तिर्की परिवार की ओर से। मुक्ति बारात में का बोल। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलेसिया का सेवक बन गया हूँ। हम मसीह का प्रचार करते हैं जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। महामान्यवर बिशप स्वामी पात्रास्मीज, अति आदरणीय विकार जनरल फादर एंटोनी बाड़ा, सभी पुरोहितगण, ब्रदरगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज का ये दिन मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है। कल इसी वक्त मैंने पुरोहिताय अभिषेक ली है और आज भी इसी वक्त में मुझे पहला मिसा चढ़ाने के लिए मुझे मौका मिली है। इसी मंदिर में, इसी पवित्र बेला में मुझे मौका मिली है ताकि मैं धन्यवाद का ये पहला मिसा मेरा ईश्वर पर चढ़ा सकूं। मेरा ये पहला मिसा में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं स्वयं के लिए प्रार्थना बलि चढ़ना चाहता हूँ और मेरे स्वर्गीय माता पिता और मेरे छोटे भाई के लिए भी मैं प्रार्थना का बलि चढ़ना चाहता हूँ। और आप लोग जितने भी मेरे मिसा पूजा बलिदान घर में
बैठे मिसा पूजा में भाग ले रहे हैं। आप सभी माता पिता भाई बहनों दोस्तों और मेरे बच्चों सभी के लिए मैं प्रार्थना का बलि चढ़ाना चाहता हूँ। और विशेष रूप में बिशप हाउस में जितने भी सदस्यों हैं सभी के लिए मैं मेरा ये पहला मिसा पूजा चढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम सभी कोई अपना दिल के अंदर प्रवेश करें और जांच करें, जाने अनजाने मन वचन कर्म से हम लोग पाप किए हैं। हम पापी हैं, हम कमजोर हैं। इसीलिए आइए हम सब कोई पछतावा करें, प्रायश्चित करें और ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम इस मिसा पूजा में अच्छी तरह भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पालना की वजह से बार-बार पाप किया है। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे से सत्य शब्दों सब शब्दों पापों से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया सुनात एक लाते पुत्रेश्वर, ये सुनात एक लाते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मुझे मेरे पुण्य के प्रताप से नहीं किंतु अपनी अपूर्व दया और उदारता से अपनी प्रजा का प्रधान नियुक्त किया है। मुझ पर कृपा कर कि अपनी पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं और
तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन कर सकूं। यावर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्या 17 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुमने इस्राएल को पाप करने के लिए उस्लाया। नाबोत की मृत्यु के बाद तिस्बी इलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी चाटेंगे। आहाब ने इलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नाबाद के पुत्र यरोबोआम के घराने और अहिय्या के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से और इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इस्राएल की चार दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी इलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है
मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सुसमाचार का मूल वाक्य है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। फादर शबीर के आग्रह से मैं आज के पाठों पर दो बातें कहकर अपना विचार प्रकट करना चाहूँगा। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज का इस वचन हमारे लिए एक असाधारण, कठिन एवं अजीब तथा दुनिया की रीति एवं रीति से हटकर, दुनिया की रीति और नीति से अलग सीख देते हैं। मुझे लगता है उस शिक्षा का केंद्र बिंदु ईश्वर की असीम दया, उनका असीमित प्रेम एवं करुणा ही है। यीशु हमें ईश्वरीय
इन अनुपम गुणों को अपनाकर पिता के समान पूर्ण बनने के लिए आह्वान करते हैं। प्रथम पाठ में हम सबों ने सुना कि राजा अहाब गरीब नबोद की दाख बारी को हथियाने के लिए अपनी पत्नी इजबेल के कुचक्कर में पड़ जाता है और षड्यंत्र रचकर हत्या जैसे कुकृत्य कर दाखबारी को हथिया लेता है। ये बात नहीं थी कि राजा के पास जमीन की कमी थी, ये बात नहीं थी कि उसके पास सब्जी उगाने के लिए जमीन की सख्त जरूरत थी, लेकिन चूंकि गरीब का जमीन उसके महल से लगा हुआ था, वह महल की सुंदरता के लिए उस दाखबारी को लेना चाहता था। वह महल की चमक धमक के लिए उस दाखबारी को खरीदना चाहता था। और दूसरी ओर गरीब नबोद के पास तो परिवार की जीविका चलाने के लिए मात्र वही दुखौती दाखबारी थी, किंतु राजा उससे न केवल छीन लेता है लेकिन नबोद की हत्या भी करवा देता है। तो ईश्वर की ओर से प्रेरित और नबी एलीशा को प्रेषित किया जाता है और वे राजा के पास आकर कहते हैं और उसके कुकृत्य के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं, ईश्वर के अभिशाप के बारे में उन्हें बताते हैं, नबोद के रक्त से ईश्वर की अप्रसन्नता के बारे में राजा को बताते हैं। राजा अहाब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह ईश्वर से भय खाता है, वह अपने घृणित कार्य पर पछताता है, वह अपना वस्त्र फाड़कर टाट ओढ़कर उपवास एवं पछतावा और प्रार्थना करने लगता है। तब दया एवं करुणा से पूर्ण ईश्वर का दिल प्रसीज जाता है और वह उसके राज्य में जो विपत्ति ढाने वाला था, विपत्ति देने वाला था, संकट जो आने वाले थी, प्रभु से हटा देते हैं और कहते हैं कि अहाब के रहते भर, जीवित रहते भर उसके राज्य में कोई विपत्ति नहीं आएगी, हाँ लेकिन उनके संतान पर निश्चय ही आएगी। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, अपने जीवन काल में हम कितने भी बड़ी गलती एवं पाप अपने मानव कमजोरी से क्यों ना किए हों, अगर हम सच्चे दिल से पछतावा कर ईश्वर के पास लौटते हैं तो वह करुणा सागर एवं दयालु प्रभु हमें अवश्य क्षमा प्रदान कर देते हैं। हम प्रत्येक को पूरे दिल से प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। हम प्रत्येक को अपने सभी कुकृत्य के लिए पछतावा कर प्रभु के शरण में आने की। सुसमाचार के माध्यम से भी यीशु हमें एक अनुपम एवं असाधारण एवं अनोखा शिक्षा देते हैं। वे हमें अपने पड़ोसियों को न केवल प्यार करने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर अपने प्रेम की सीमा को, अपने प्रेम की दायरा को विस्तृत करने के लिए ललकारते हैं, अपने प्रेम की सीमा को बढ़ाने के लिए चुनौती देते हैं। हमें पिता परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर जीवन जीने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये माता पिता भाई बहनों, यीशु हमें पिता के समान पूर्ण बनने के लिए न केवल आह्वान करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण बनने के मार्ग भी बतलाते हैं।
पूर्ण बनने के लिए उपाय भी देते हैं, और वह पूर्णता प्राप्ति का उपाय है, पूर्णता प्राप्ति का मार्ग है अपने शत्रुओं से प्रेम करना, और जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। आज समाज में समस्या है, समाज में झगड़ा है, हर तरह की अशांति है, क्योंकि हम मानव स्वभाव से जो हम पर अत्याचार करते हैं या जो हमें नहीं चाहते, हम रिटालिएट करते हैं, हम उनसे कतराते हैं, हम उसे दूर हटना चाहते हैं। हम अपनी शक्ति और अपने मन से उनके लिए भी बुरा सोचते हैं, हम उनके भी बुरा करना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहते हैं, पिता के समान पूर्ण बनो। पिता के समान पूर्ण बनने का रास्ता सहज नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के गुणों से प्रभावित होकर और उनके दया, करुणा एवं निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित होकर ख्रिस्तीय संस्कार के अनुकूल जीवन यापन करने का पुरजोर कोशिश करें, और ईश्वर इसमें हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। E51 कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। एकांत में मुक्ति का कटोरा ले प्रभु का नाम लेता रहूंगा। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। मैं तो प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु को मन अर्पण करूंगा। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा के समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू ही हमारे जीवन का शक्तिमान और दयालु संचालक है। ये दान प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर, जो मुझे तेरी ही दया से प्राप्त हुए हैं। इस बलिदान के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहित दोनों के हृदय में ऐसी भावना जगा कि रेवड़ अपने गडेरिये की आज्ञा मानने में और गडेरिया अपने रेवड़ की चिंता करने में
सदा तत्पर रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। नंबर 4। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, या हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से कहते हुए कहते हैं। 858 पावन 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 तम सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्यवाद सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे पवित्र पिता, तू महान है। तूने बुद्धिमानी और प्रेम से सब कुछ रचा है। नंबर 4। तूने मनुष्यों को अपने समान बनाया और उसे सारी सृष्टि सौंप दी है कि वह अपने सृजनहार की सेवा करते हुए इस सृष्टि पर राज्य करे। जब मनुष्य ने तेरी आज्ञा भंग कर तुझसे अपना नाता तोड़ लिया, उस समय भी तूने उसे मृत्यु के बस में नहीं छोड़ा, बल्कि तरस खाकर तूने सभी मनुष्यों की मदद की ताकि वे तुझे खोजे और पा सके। तूने बार बार मनुष्यों के साथ अपना व्यवस्थान स्थापित किया और
नबियों के मुंह से सिखलाया कि वे मुक्ति की आशा करते रहे। हे पूज्य पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए नियत समय पर अपने पुत्र को भेजा। वे पवित्र आत्मा की शक्ति से मनुष्य बने और कुमारी मरियम से जन्मे। केवल पाप को छोड़ हर तरह से उनका जीवन मनसूब का सा रहा। उन्होंने गरीबों को मुक्ति, कायदियों को आजादी और दुखियों को आनंद का संदेश सुनाया। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से मृत्यु को नष्ट कर जीवन को नया बना दिया। उन्होंने तेरी ओर से अपने भक्तों के लिए अपना सबसे उत्तम दान पवित्र आत्मा को भेजा कि हम अब से अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जिए जो हमारे लिए मरे और जी उठे। वह आत्मा संसार में ख्रिस्त का काम जारी रखता है और सबको हर तरह से पवित्र करता है। हे पिता, हमारी विनती है कि वही पवित्र आत्मा इस तरह को पवित्र बना दे कि या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए और हम क्रिस्त का या बलिदान चढ़ा सके जिसे उन्होंने हमें अनंत व्यवस्था के रूप में दिया है। संसार में रहने वाले अपने भक्तों को वे सदा प्यार करते आए थे और जब मुझसे महिमा पाने की घड़ी आ पहुंची तो उनके प्रेम का सीमा ना रही। उन्होंने भजन करते समय रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने राक्षस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे पिता, हम आज अपनी मुक्ति की सद्घड़ी मना रहे हैं। इस घड़ी हम याद कर रहे हैं कि ख्रिस्त मर गए, मुर्दों के लोक में गए, जी उठे और स्वर्ग में तेरे साथ राज्य करते हैं। जिस दिन वे महिमा में लौटेंगे, उस दिन हाथ जोड़ते हुए हम तुझे उनके शरीर तथा रक्त का बलिदान चढ़ा रहे हैं। यही बलिदान तेरे योग्य है और संसार की मुक्ति करता है। हे दया सागर, इस बलि पर कृपा दृष्टि डाल, जिससे तूने ही अपनी कलिसिया को दिया है। ऐसा कर कि जो लोग यह रोटी खाएं और यह कटोरा पिए, वे पवित्र आत्मा के प्रभाव से एक शरीर बन जाएं और क्रिस्त के साथ जीवन बलि के रूप में तेरा गुणगान कर सकते हैं। हे पिता, हम यह बलि तुझे इन सब के लिए चढ़ा रहे हैं। संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच के लिए और कलीसिया के सब धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और उनके सहायकों के लिए,
उन विश्वासों के लिए जिन्होंने यह बलि चढ़ाने की अर्ज की है, और उनके लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, तेरी सारी प्रजा और उन सबके लिए भी जो सच्चे दिल से तुझे पूजते हैं, इनके लिए जो ख्रिस्त की शांति में मर गए, और सभी मरे हुए मनुष्यों के लिए जिनकी भक्ति केवल तू जानता है। हे दया सागर, कृपा कर इन सब लोगों की स्तुति ले। हे परम पिता, हम सबको जो तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं ऐसा वर दे कि हम ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, सब प्रेरितों और संतों के साथ स्वर्ग का सुख भोग सकें। वहां तेरे राज में हम पाप और मौत के बंधन से छुटकारा पाकर सारी सृष्टि के साथ तेरी महिमा गा सकेंगे, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान मिलते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A65 धाम के ईश पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज तुम्हारा छाए धरा पर, इच्छा तुम्हारी
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के बलित में मरे तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मरे तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मरे तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे नहीं आप मेरे हाथ में कि शक्ति नीचे और यह आत्मा चाहिए हो जाएगी। F82 तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे
जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। अंतों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम का। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चला था प्रभु ने बचा लिया। पास लाकर गले लगा के मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा दिखाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तुमने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूस ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में समृद्ध लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के मलाकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्यानवे निवासियों को तूने बचा करने का मौका देकर अपनी दया तथा सहनशीलता का किया है।
तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे सृष्टि मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मुंह मान छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषय ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे पिता, इस संकट के घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों को खुशी दे। अपने पुत्र को पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से भ्रमित कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाना चाहते। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा निवास कर। हे राजो डिवाइन प्रीस्ट, कोरोना वायरस वायरस जीवियों को अपनी संज्ञा पर लाने, सभी चिकित्सा कर्मियों और महिलाओं को भी आरोग्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, जिसके में और तने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय ना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तो सभी सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है। इस पावन भोजन से मैं सत्कर्मों से सदा लगा रहूं और सच्चाई का प्रचार करूं। इस तरह मैं अपने सदाचरण और शिक्षा से तेरी कृपा का भंडार विश्वासियों के लिए खोल दूं। या विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, परमेश्वर की शांति साथ रहे। G14. वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। गाता रहूंगा तेरी महिमा, गाता रहूंगा तेरी महिमा।
बड़ाई होवे जैसे कि वह आदि में थे यीशु कति पवित्र दिल के संत मरियम हमारे प्रार्थना के संत यूसुफ हमारी प्रार्थना मरे हुए सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर कृपया से शांति निवास करे।